हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से मैसेजेस आए हैं कि सर चैनल क्रिएट करना सिखा दें, ज़ीरो व्यूज़ का प्रॉब्लम है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर। अब वो क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो आप लोग कर रहे हैं? इस बात को आज हम क्लियर करने वाले हैं। इतने मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर कि सर हमसे जो है वो चैनल सही से क्रिएट नहीं हो रहा, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे। अब उनमें कुछ सवालात भी है जो मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा और आपको साथ चैनल क्रिएट करना भी सिखाऊँगा कि बेसिकली आपने किन सेटिंग्स के साथ चैनल को क्रिएट करना है, ताकि आपका चैनल जो है वो जल्द से जल्द यूट्यूब के एल्गोरिदम में आए, यूट्यूब की सर्च के अंदर आए, यूट्यूब आपकी वीडियो को रिकमेंड करे। अब वो कैसे करेगा ये हम आगे चल के सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवालात क्लियर करना चाहता हूँ। अब लोगों के इंस्टाग्राम के ऊपर इतने सवालात है सर, सबसे पहले जो मसला आ रहा है वो ज़ीरो व्यूज़ का आ रहा है। देखिए, आपने चैनल क्रिएट किया है 4 से 5 दिन पहले या 10 दिन पहले, तो इतनी जल्दी व्यूज़ नहीं आते। अगर आपने यूट्यूब के ऊपर काम करना है तो भाई मेरे 3 माह कम से कम आपको वीडियो अपलोड करना पड़ेंगी, और वो भी एक अच्छी सेटिंग के साथ, अच्छी एसईओ के साथ। अब वो कैसे करनी है वो आपको मैं आगे बताऊँगा, ठीक है? अगर जो बंदा जल्द चाहता है कि सर मैंने आज चैनल बनाया और जो कल है मेरे व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए और 1 वीक के बाद मुझे अर्निंग मिल जाएगी, तो भाई आप यूट्यूब के लिए नहीं बने, आप यूट्यूब पे काम करना छोड़ दें। मैं सीधी-सी बात करूँगा, आपको कोई फेक उम्मीद नहीं दिला रहा कि आप जो है वो 1 माह के अंदर अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। हाँ, अगर आप सही एसईओ के साथ, सही वर्किंग के साथ चलेंगे, तो 3 माह के बाद आप ज़रूर अर्निंग अपनी स्टार्ट कर लेंगे। अब दूसरा सवाल क्या आता है? दूसरा सवाल ये आता है कि सर यूएसए का चैनल किस तरह से क्रिएट करें? सर यूएसए का चैनल किस तरह से क्रिएट करें? सर बहुत आसान है क्रिएट करना। आपने कोई आरडीबीज़ नहीं लेनी, कोई आपने जो है वो स्टैटिक आईपीज़ नहीं लेनी, कुछ भी नहीं लेना भाई। मैं कह-कह के थक चुका हूँ। इसको भी आज हम जो है वो क्लियर करेंगे। तीसरे जो मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि सर पेड हम कौन-सा लें सर? आप जो है वो वीडियो नहीं सिखा रहे सर, हम पेड जो है वो टूल्स कौन से लें? तो भाई मेरे, जिन्होंने पेड काम करना है ना, तो वो चले जाएँ भाई पेड यूट्यूबर्स के पास। मैं फ्री में सिखाता हूँ और मैं फ्री में ही सिखाऊँगा। अगर कोई इमेज टू वीडियो फ्री सॉफ्टवेयर आ जाएगा तो वो मैं आपको बता दूँगा। फ्री में काम सिर्फ़ इमेजेस से हो सकता है और इमेजेस से भी लोग अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है? सिर्फ़ इमेजेस क्रिएट करें, फ्री में वॉइस ओवर चैट जीपीटी से करें, ठीक है? अगर आपने पेड पे जाना है तो भाई मेरे, तो आप पेड परचेज़ कर लें ना। आप प्ले एचडी परचेज़ कर लें, 11 लैब परचेज़ कर लें और आप जो है वो चैट जीपीटी परचेज़ कर लें, लियोनार्डो परचेज़ कर लें और काम स्टार्ट कर दें। और जो लोग पैसा नहीं लगा सकते वो मेरे इन्हीं तरीकों पर चलें। ये भी एक पूरा पेड कोर्स ही होता है, ठीक है? ये प्रॉम्प्ट्स आपको इतने आसानी से नहीं मिलते जो मैं आपको पेड प्रोवाइड कर रहा हूँ। इमेजेस के साथ बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं और वो उससे अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मैसेज आए हैं कि सर हमारा जो है वो चैट जीपीटी से लॉन्ग स्क्रिप्ट जो है वो नहीं क्रिएट हो रहा, तो भाई मेरे आप थोड़ा-थोड़ा सा करके उसे क्रिएट करें। अगर चैट जीपीटी से नहीं हो रहा तो आप डीप सीक से करवा लें, आप ग्रॉक से करवा लें। एक पार्ट चैट जीपीटी से करवाएँ, एक डीप सीक से करवाएँ, एक ग्रॉक से करवा लें, एक जेमिनी से करवा लें। तो इस तरह से होते हैं क्रिएट, आपको फ्री में सब कुछ नहीं मिल जाएगा। इमेजेस के लिए मैंने आपको इमेज एफएक्स बता दिया जो आपको फ्री में इमेजेस जनरेट करके देता है। और क्या चाहिए आपको? अगर पेड पे जाना है तो भाई मेरे पेड परचेज़ करें आप। आपके सवालात ये होते हैं कि सर कोई चीप सा टूल बता दें जो है कंसिस्टेंसी से हमें इमेजेस भी बना के दे और वो चीप भी हो, पैसे भी ना लगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर फ्री वाली साइट पे जाना है तो आपको सब्र करना पड़ेगा, चाहे वो 1 माह करना पड़े, चाहे 2 माह करना पड़े, चाहे 3 माह करना पड़े। आपको सब्र करना पड़ेगा क्योंकि फ्री वाले में आपको सब्र ज़रूरी है। अगर आपने कमाना है तो सब्र ज़रूर करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो आपको ज़ीरो व्यूज़ की प्रॉब्लम आ रही है कि आपको व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, इंप्रेशन आपके वहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, तो उसकी कुछ सेटिंग्स होती है जिनको हम सीखने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और उसे देखते हैं कि वो किस तरह से हम सीख सकते हैं। जी, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। ये जो चैनल है ये मेरे एक स्टूडेंट का है और अगर आप इसे देखें यहाँ पे, तो मैं इसके एनालिटिक में आया हूँ और यहाँ पे ये देखें इसने पहली वीडियो जो है वो 13 अगस्त को अपलोड की है, ठीक है? 13 अगस्त से आज हो गई है तकरीबन 2 सितंबर, ठीक है? तो अभी तक इसने जो है वो 10 से 15 वीडियोज़ अपलोड की हैं और आपके इसके इंप्रेशन देख सकते हैं कि इसके इंप्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? व्यूज़ भी आना स्टार्ट हो गए। इसने क्या ऐसा किया है जो इसके व्यूज़ भी आ रहे हैं और इंप्रेशन भी आ रहे हैं? अब ये वो पेड चीज़ें हैं जो लोग आपको नहीं बताएँगे, बड़े-बड़े यूट्यूबर पैसे लेके भी नहीं बताएँगे जो आपको मैं फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है? अब ये देखिए नीचे इसके व्यूज़ इस बंदे के आने शुरू हो गए हैं। 9 व्यूज़ हैं, 5 व्यूज़ हैं, 3 व्यूज़ हैं, 2 व्यूज़ हैं, 2 व्यूज़ हैं और अगर ये अब बंदा
3 माह तक कंसिस्टेंसी से काम करता है। इसके इंप्रेशन भी बढ़ेंगे, जिस तरह से इंप्रेशन बढ़ेंगे उसी तरह से व्यूज़ भी बढ़ेंगे, ठीक है? और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। अब ये बंदे की वीडियो देखिए अब यूट्यूब सर्च के अंदर आ रही है। अब कैसे आ रही है यूट्यूब सर्च के अंदर? क्योंकि इसने अपने चैनल की एसईओ अच्छी की हुई है, ठीक है? अब इस बंदे ने एसईओ अच्छी कैसे की है? मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि भाई मेरे जब भी आपने ऑटोमेशन में यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का जो भी चैनल बनाना है, सबसे पहले जिस नीश के ऊपर जाना है उस नीश के आपने कम से कम 10 जो है वो अपने कॉम्पिटिटर निकालने हैं। इस बंदे ने जो है ये देखिए कितने कॉम्पिटिटर निकाले हैं। रेगुलर कार रिव्यूज़ का एक कॉम्पिटिटर है, ये भी कॉम्पिटिटर है, ये भी कॉम्पिटिटर है, ये भी जो है इसका कॉम्पिटिटर है, ये भी जो है इसका कॉम्पिटिटर है, ये भी इसका कॉम्पिटिटर है। तो इस बंदे ने 6 से 7 इसके कॉम्पिटिटर्स निकाल के रखे हैं। अब इस कॉम्पिटिटर्स को वो कर क्या रहा है, हमने यूज़ कहाँ पे करना है, इस पे आते हैं। देखें, चैनल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जीमेल की आईडी से आपने एक जीमेल की आईडी बना लेनी है, ठीक है? साइन अप वहाँ पे कर लेना है। उसके ऊपर यूट्यूब पे आने के बाद आपने उस जीमेल से लॉगिन करना है और वहाँ पे चैनल क्रिएट कर लेना है। चैनल क्रिएट करने के बाद जो मेन सेटिंग होती है उस पे आते हैं। मैं करता हूँ यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक। अब ये सेटिंग कैसे आएगी ये भी मैं आपको बता दूँ, फिर लोगों के जो है वो मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, सर ये सेटिंग कहाँ से आती है। आपने अपने चैनल के यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको स्टूडियो की ऑप्शन मिलेगी। स्टूडियो पे क्लिक करना है तो आपको ये डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ये डैशबोर्ड ओपन होगा तो आपने यहाँ पे सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले हमारे पास सेटिंग आती है जनरल की, ठीक है? जनरल में आपने क्या करना है, इसको यूएस डॉलर ही रखना है अगर आप यूएसए के लिए कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया के लिए कर रहे हैं तो फिर इसको आप रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूएसए के लिए आपने करेंसी यूएसडी ही रखनी है। उसके बाद हमारे पास सेटिंग आ जाती है चैनल की। अब चैनल में क्या चीज़ होती है, चैनल में भाई मेरे होता है कि सबसे पहले कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अब कंट्री ऑफ रेजिडेंस अगर आप यूएसए के लिए चैनल बना रहे हैं तो यहीं से कंट्री आपने यूएसए ही सिलेक्ट करनी है। कनाडा के लिए बना रहे हैं तो कनाडा सेलेक्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए बना रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करेंगे। अब इसके लिए कोई आरडीपी को स्टैटिक आईपी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने इंडिया या पाकिस्तान में बैठकर उसी नेटवर्क से ही आपने चैनल क्रिएट करना है। सिर्फ यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो चेंज कर देनी है, ठीक है? जहाँ की ऑडियंस को आपने दिखाना है उसे चेंज करना है, बस इतना सा काम है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है हमारे कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स आपने निकाल लेने हैं। मैंने आपको जो है viraltag.io बताई हुई है, वहां से कीवर्ड उठा लेने हैं, वो भी सिर्फ 10 से 15, ठीक है? वो कीवर्ड यहाँ पे लगाने हैं। उसके बाद ये देखें इस बंदे ने क्या किया है, इस बंदे ने जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनके नाम कीवर्ड्स में लिखे हैं। इसी से ही आपका चैनल आपके एल्गोरिदम में जाएगा, यूट्यूब को उसको रिकमेंड करेगा, ब्राउज फीचर में आपके जो है वो थंबनेल भेजेगा। ये सेटिंग आपने जरूर करनी है। ये जितने भी इसके ये देखें, ये रियलिस्टिक एक चैनल है, ठीक है? इसका नाम इसने यहाँ पे ये देखे रियलिस्टिक डाला हुआ है, ठीक है? ब्राउज फॉर स्पीड है, इसका नाम जो है वो इसने कीवर्ड्स में डाला हुआ है यहाँ पे, ब्राउज फॉर स्पीड, ठीक है? यहाँ पे ये चैनल है एडमंड्स कार्स, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखें एडमंड्स कार भी पड़ा हुआ है। कारवाओ देख लें, एक चैनल है तो यहाँ पे देखें कारवाओ भी पड़ा हुआ है। ड्राइविंग स्पोर्ट्स टीवी है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास ड्राइविंग स्पोर्ट्स टीवी भी पड़ा हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से आपने अपने 10 कॉम्पिटिटर्स निकालने हैं। ये आपने खुद निकालने हैं, मैंने आपको निकाल के नहीं देने। इतनी भी मेहनत आप नहीं कर सकते तो आप चैनल कैसे चलाएंगे, ठीक है? ये कॉम्पिटिटर्स आपने निकालने हैं और यहाँ पे इनको कीवर्ड्स के अंदर डाल देना है। ये कीवर्ड्स नॉर्मल होते हैं, आप वायरल टैग से भी निकाल सकते हैं। कहीं वहाँ पे जाके कार रिव्यू लिख दें, यूएसए कार रिव्यू 2025, ठीक है? ये अब कार रिव्यूज़ का है। इसी तरह से आप जो है वो डॉग निश के ऊपर भी काम कर सकते हैं, रेसिज्म के ऊपर भी काम कर सकते हैं, एचओए के ऊपर भी काम कर सकते हैं। वो सेम इसी यही क्राइटेरिया होगा सबका। अब आप लोग ये मैसेजेस ना करना शुरू कर दिए कि सर एचओ की सेटिंग क्या होगी, रेसिज्म की सेटिंग क्या होगी, तो सबकी सेटिंग सेम होती है। इसी तरह से आपने जो है वो अपने कॉम्पिटिटर निकालने हैं और यहाँ पे कम से कम 10 कॉम्पिटिटर्स कीवर्ड्स के अंदर डाल देने हैं और साथ उनके जो है वो सपोर्टिंग कीवर्ड्स डाल देने हैं, ठीक है? अब इस बात की आपको समझ आ गई है कि यहाँ पे आपने यूएसए लगाना है, ठीक है? अगर यूएसए के लिए काम कर रहे हैं और 10 कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स आपने यहाँ पे जरूर लगाने हैं, नेम, ठीक है? उसके बाद आ जाती है एडवांस सेटिंग। अब एडवांस सेटिंग में आपने क्या करना है, इसे नॉट सेट फॉर जो है, नो सेट दिस चैनल फॉर मेड फॉर किड्स, ठीक है? इसको आपने किड्स के लिए नहीं ये बनाया हुआ, तो इसलिए आपने यहाँ पे नो पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। इन दोनों को छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे अलाउ व्यूअर टू क्लिप माय कंटेंट कर देना है, इस पे क्लिक करना है और बाकी आपने ऐसे ही छोड़ देना। उसके बाद आ जाती है फीचर एलिजिबिलिटी। इस पे आपने ये आपका अनेबल होगा ऑटो ही,
इसको आपने अनेबल करना है। पाकिस्तानी नंबर से कर ले, इंडियन नंबर से कर ले, किसी भी नंबर से कर ले। अब ये सवाल मत कीजिएगा कि सर यहाँ पे यूएसए का नंबर लगाना पड़ेगा या यूके का नंबर लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपने नॉर्मल जो आपके फ़ोन में सिम चल रही है, उस सिम से आपने इसे जो है वो अपडेट कर देना है, वेरीफाई कर देना है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं जी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर देखें, टाइटल आपने खाली छोड़ना, डिस्क्रिप्शन में भी उस बंदे ने देखे उसी चैनल्स के हैशटैग बना के लगा दिए हैं। ब्राउज फॉर स्पीड हैशटैग लगा दिया, रेगुलर कार व्यूज़ का हैशटैग लगा दिया। ठीक है, ये देखिए रेगुलर कार व्यूज़ का चैनल है, यहाँ पे उसने उसका हैशटैग बना के लगा दिया। एडमंड्स कार्स, जिस तरह हमने ये चैनल देखा था, उसका हैशटैग लगा दिया है। ऑटो इनसाइट्स का, ठीक है, इसका भी इसने जो है वो हैशटैग लगा दिया। तो 10 या 7 चैनल का आपने जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर हैशटैग लगाने हैं, और इसी तरह से अपने इसके आप लोग डिफ़ॉल्ट के अंदर टैग्स भी उसी तरह से पुट कर देने हैं, सेम एज़ इट इज़ अपने कॉम्पिटिटर्स के। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है, अब ये चीज़ आपने गौर से समझ लेनी है, मैंने बार-बार नहीं बतानी है आपको, कि कॉम्पिटिटर्स को आपने अपलोड डिफ़ॉल्ट में भी टैग में पुट करना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर हैशटैग के साथ भी पुट कर देना है। इसके बाद जो है हम आते हैं एडवांस सेटिंग्स के ऊपर। ठीक है, अब एडवांस सेटिंग्स में क्या होगा? एडवांस सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले आता है लाइसेंस। लाइसेंस को आपने स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही रखना है, इसके अलावा जो होता है क्रिएटिव कॉमन वो नहीं रखना। अगर आपने अर्निंग करनी है तो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखना है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है आपकी कैटेगरी। ठीक है, देखिए अगर आप कार निश, बाइक, कार्स, बसेस, ऑटोज किसी पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने ऑटो व्हीकल के ऊपर आना है, इसे ऑटो व्हीकल सेलेक्ट करना है। अगर आप फनी कंटेंट बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, कोई फनी कंटेंट बना रहे हैं, तो आपने कॉमेडी के ऊपर आना है। अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर एजुकेट कर रहे हैं, जैसे मैं एजुकेट कर रहा हूं, तो आपने एजुकेशन कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अगर आप इंटरटेनमेंट दे रहे हैं लोगों को, जैसे रेसिज्म है, अब रेसिज्म स्टोरीज है, जितनी भी स्टोरीज होंगी, चाहे वो रेसिज्म हो, चाहे हॉरर हो, चाहे एचओ हो, ठीक है, जितनी भी स्लीपिंग स्टोरीज हैं, जितनी भी स्टोरीज हैं, वो आपकी इंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर आएंगी। ये कैटेगरी भी मैं अलग अलग से डिफाइन आपको कर रहा हूँ। अगर आप 3D एनिमेशन कर रहे हैं या फिल्मिंग का कोई कंटेंट बना रहे हैं, तो आप फिल्म एंड एनिमेशन में जा सकते हैं। गेमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे मैंने एक नीश बताई थी गेमिंग के ऊपर, जो वो एक्सीडेंट को वो गेमिंग के अंदर जो कन्वर्ट कर रहा था, तब आपने गेमिंग चूज करना है। अगर आप ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, जैसे हाउ टू, ठीक है, जैसे DIY जो जिस तरह क्राफ्ट्स होते हैं, वो हाउ टू एंड स्टाइल्स के अंदर आते हैं। अगर आप म्यूजिक के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे लूफी म्यूजिक्स हो गया या स्लीपिंग म्यूजिक होगा, तो वो म्यूजिक के अंदर आएगा। अगर आप न्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिशियन न्यूज़ हो गई, सेलिब्रिटी न्यूज़ नीश हो गई, तो आपने न्यूज़ एंड पॉलिटिशियन को जो है वो सिलेक्ट करना है। अब नॉन प्रॉफिट एक्टिविज्म को आप छोड़ दें, बेसिकली ये वो फर्म्स होती हैं जो नॉन प्रॉफिट जो काम करती हैं, तो यहाँ पे ये वही आएंगी, इसको आप छोड़ दें। पीपल एंड ब्लॉग्स में आपने जो चीज़, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आप पीपल एंड ब्लॉग को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पेट निश के ऊपर जा रहे हैं, जैसे मैंने डॉग निश आपको सिखाई है कि डॉग निश के ऊपर किस तरह से काम करना है, इस तरह से कैट निश भी होगी, बहुत सी निशेज होंगी, तो पेट एंड एनिमल्स को आपने सिलेक्ट करना है उसके लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक में जा रहे हैं, मोबाइल्स के रिव्यूज दे रहे हैं, या इस तरह से कोई साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। इसी तरह से अगर आप स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे कुछ चेस के बारे में हो गया, या फुटबॉल्स पे जो है वो क्विज बना रहे हैं, या इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आप स्पोर्ट्स के ऊपर जाएंगे। अगर आप जो है वो ट्रैवल पे ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे अब ऑटोमेशन ट्रैवल के अंदर भी होती है कि 5 बेस्ट प्लेसेस विजिट टू मलेशिया, ठीक है, इस तरह के जो काम होंगे वो ट्रैवल एंड इवेंट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज मैंने आपको डिफाइन कर दी है कि किस कैटेगरी में आप कौन सा चैनल जो है वो आपका फॉल करता है। ठीक है, उसके बाद वीडियो लैंग्वेज, अगर आप यूएसए के लिए काम कर रहे हैं, यूके के लिए काम कर रहे हैं, तो यूके, यहाँ पे यूके इंग्लिश आ जाएगी। यूएसए के लिए काम कर रहे हैं तो यूएसए इंग्लिश आ जाएगी, वीडियो की लैंग्वेज आपने रखनी है। इंडिया के लिए बना रहे हैं तो इंडिया आ जाएगा, पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं तो उर्दू आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वीडियो लैंग्वेज आ जाएगी। अब कैप्शन जो है वो सर्टिफिकेशन आपने हमेशा, दिस कंटेंट हैज नेवर अराइव्ड ऑन टेलीविजन इन द यूएस, ठीक है, इसको आपने हमेशा सेलेक्ट रखना है। उसके बाद टाइटल और डिस्क्रिप्शन, अगर आप यूएसए का चैनल है आपका, तो आप जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। अगर यूके का बना रहे हैं तो फिर यूके इंग्लिश आ जाएगा। अगर आप इंडिया का बना रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश आ जाएगा। अगर आप पाकिस्तान के बना रहे हैं तो वो पाकिस्तानी इंग्लिश आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद कमेंट्स को आपने स्ट्रिक्ट रख देना है।
बस ये सेटिंग्स है, नॉर्मल सी सेटिंग्स है, कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं है और इस सेटिंग्स के बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है। बस ये सेटिंग्स हैं जिनको जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है जो आपने करनी है। बस ये इम्पोर्टेंट सेटिंग्स थी जिनको करना बहुत ज़रूरी है और ये सेटिंग्स करके भी आपको जो है वो 3 माह वेट करना पड़ेगा। डेली वीडियो अपलोड करना पड़ेगी, कोई डे स्किप नहीं आपने करना। अगर डेली वीडियो डाल रहे हैं तो 3 माह के अंदर आपकी 90 वीडियोस अपलोड होनी चाहिए, तब ही यूट्यूब आपको रिकमेंड करेगा, आपको ब्राउज़ फीचर में भेजेगा, आपके इंप्रेशन आना स्टार्ट होंगे। जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं ना कि सर हमें 7 दिन हो गए, हमने वीडियोस डाल दी हैं लेकिन हमें कोई व्यूज़ नहीं आ रहा, तो भाई मेरे कैसे आएगा व्यूज़? काम करोगे तो आएगा ना। 3 माह तक लोग अपने एनालिटिक्स नहीं देखते। हम अगर अपना न्यू चैनल क्रिएट करते हैं ना तो हम 3 माह तक अपने एनालिटिक्स नहीं देखते। हम सिर्फ वीडियोस अपलोड करते हैं, कंटेंट अच्छा बनाते हैं, वॉइस ओवर अच्छा करते हैं, उनके वीडियोस और थंबनेल जो है वो अच्छे क्रिएट करते हैं, तो उनको छोड़ देते हैं उसके हाल के ऊपर। 3 माह तक अगर चल गया तो चल गया, ना चला तो उसे हम स्किप कर देते हैं, फिर न्यू चैनल के ऊपर आते हैं। तो ये क्राइटेरिया होता है। अब उन लोगों के सवाल के जवाब देता हूँ जो मुझे बार-बार कह रहे थे सर हम एक पीसी के ऊपर या एक इंटरनेट के ऊपर कितने जो है वो चैनल चला सकते हैं। देखो भाई मेरे, आप सिर्फ 3 चैनल्स एक आईपी से चला सकते हैं, 3 चैनल से ज़्यादा आपने नहीं चलाना, ठीक है? 3 कैटेगरी पे काम करें, 3 चैनल्स को एक ही पीसी के अंदर क्रिएट करें और उसको लेकर चलें। जिस पे काम नहीं होता 3 माह के अंदर, उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आते, तो उसे आप स्किप करके कोई और नई कैटेगरी लेके आ जाएँ। उसे आप बिल्कुल ही डिलीट कर दें, ठीक है? 3 से ज़्यादा आपने वर्किंग नहीं करनी, 3 चैनल से ज़्यादा आपने एक पीसी के ऊपर काम नहीं करना। अगर करेंगे तो आपको व्यूज़ नहीं आएँगे, आपके चैनल शैडो बैन हो जाएँगे। उसके ऊपर यूट्यूब जो है वो आपको व्यूज़ देना बंद कर देगा, इंप्रेशन देना बंद कर देगा। तो ये तो थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो जो सेटिंग के ऊपर थी, ग्रोइंग के ऊपर थी, ज़ीरो व्यूज़ के ऊपर थी कि किस तरह से आपने अपनी ज़ीरो व्यूज़ की प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, कितना आपने सब्र करना है और कितनी जल्दी आपको अर्निंग स्टार्ट होगी। सर 3 माह तक आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि आज ही पैसा स्टार्ट हो, वो अभी से यूट्यूब छोड़ दें, उनके लिए यूट्यूब है ही नहीं, ठीक है? अगर आप में सब्र है, अगर आप वेट कर सकते हैं तो फिर आप यूट्यूब पे वो काम स्टार्ट करें, वरना मत करें। तो ये तो थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।